समटाइम्स यू नीड मनी, यू जस्ट नीड ह्यूज मनी टू मेक इजी मनी। सिंपल सा, बिना टेंशन का, बिना परेशानी का पैसे बना सकते हैं, बेहतरीन किस्म का पैसे बना सकते हैं। सवाल कैसे होता है ये ट्रेडिंग में लॉजिक होता है जिसके कहते हैं हम लोग आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इस बात को जरा आप पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखोगे आप यहाँ पे कि ये हमारा जो नेशनल एल्यूमिनियम है, इसमें अभी करंट प्राइस, इसका मार्केट प्राइस चल रहा है कितना, 174 चल रहा है। ये हमारा इसका करंट प्राइस, बेसिक लॉजिक समझना आर्बिट्रेज का क्या मतलब होता है। इसके कितना 174 है, और सितंबर का फ्यूचर का अगर हम बात करते हैं तो कितना आया, ये 172.50 हुआ। इस दोनों का डिफरेंस देखो कितना होगा, एक 174 है और ये हो गया 172, यानी कि लगभग लगभग 1.5 रुपए हो गए। लगभग लगभग कितना हो गए, 1.5 रुपए हो गए, 1.5 रुपीज हो गए। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है, महंगा। स्पॉट का क्या चल रहा है, सस्ता। मेरे को फायदा उठाना है इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हमारे लिए उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल कहानी होती है। सीधी सी लॉजिक होती है। ये जो फ्री का पैसा है, यहाँ पे इसके बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, 1.5 रुपए, दिस इज अ फ्री मनी, कोई टेंशन नहीं, एकदम फ्री मनी है। बट इसको, इस आर्बिट्राइज को उठाने के लिए नीड ह्यूज कैपिटल। एज ए रिटेलर आदमी को उतना पैसा नहीं होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। कि किसी के पास 2 करोड़ का कॉर्पस है तो उसके लिए आसान है, यार 4 करोड़ का कॉर्पस है उसके लिए बहुत ईजी है। सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि मान लिया कि हमने क्या, फ्यूचर इसका महंगा चल रहा है, तो फ्यूचर को क्या करेंगे, हम सेल कर देंगे। ठीक है, फ्यूचर को यहाँ पे सेल कर देंगे। अगर तो फ्यूचर को जब हम सेल करेंगे, तो लेटर से मान लो कि हम कर देते हैं 50 लॉट सेल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 लॉट, चलो यहाँ पे 40 लाख कर देते हैं। ठीक है, लेटर से 40 लॉट पे हो गया, तो कितना होगा, 1.5 लाख क्वांटिटी हो गया ना। 1.5 लाख क्वांटिटी को क्या कर देना, फ्यूचर को सेल कर देना है। क्लियर है। तो लगभग लगभग डेढ़, इसको सेल करने के लिए कितना पैसा लग रहा है, वो 78 लाख के आसपास लग रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसी में कोई इंसान जाता है, इसको अगर बाई करता है, ये जो स्पॉट है, इसको बाई करता है, उतना ही सेम अमाउंट का अगर बाई करता है, उस केस में क्या होगा कि ये पहले ऑलरेडी सेल कर चुका है, इसका पैसा हो गया, और ये बाई कर चुका है। तो सेल कर चुके हैं, जितना नीचे घटेगा उसको पैसा आएगा, और जब बाई किया और जितना ऊपर की तरफ जाएगा तो पैसा घटेगा। इन दोनों को एक दूसरे की तरफ क्या करना है, एक्सपायरी के टाइम में कन्वर्स कर लेना है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग होता है, उस समय फ्यूचर का हाईयर होता है, स्पॉट का क्या होता है, लोअर होता है। और समय के साथ जो फ्यूचर है और स्पॉट है, ये दोनों धीरे धीरे चलते चलते क्या होता है, एक दूसरे के पास आ जाता है। और जब एक पास आके इक्वल होता है, जिस जगह पे एक्सपायरी होता है, दोनों का कहानी खत्म हो जाता है मंथ एंड में जो एक्सपायरी होता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। इसी का फायदा उठाते हैं बहुत, बहुत बड़े बड़े से जो फंड हाउसेस होते हैं, इसका ही फायदा उठाते हैं। नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। बट दिस इज द आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट। इसमें होता है कि जो फ्यूचर और स्पॉट के बीच का डिफरेंस चल रहा है, जितने भी रुपए का चल रहा है, कभी 1 रुपए पकड़ में आ गया, कभी 2 रुपए पकड़ में आ गया, 3 रुपए, जो कुछ भी आ गया, एकदम चिंदी टका है। लेकिन उसी को अगर लार्ज अमाउंट में अगर कलेक्ट किया जाए, बताओ यहीं पे 1.5 रुपए का है, तो इंसान इसको 10 लाख क्वांटिटी खरीदता है, उसके लिए तो बहुत हो गया ना। बट उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके पास नीड्स टू हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी। और अगर वो पैसे, तो आराम से इस आर्बिट्रेज गैप का वो फायदा उठा सकता है। जितना ज्यादा कैपिटल, उतना ज्यादा पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी लॉजिक है, पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।